बाबुल चौधरी बोल रहे हैं गोविंद सिंह को हम ही मारे हैं। वो हमको मरवाना चाह रहा था, इसलिए हम उसको मारे हैं। मैं ठेका टेंडर और मेरे जमीन के काम में डिस्टर्ब कर रहा था, नहीं करने दे रहा था, मेरे लोग को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए हम उसको मारे हैं। बाबुल चौधरी बोल रहे हैं गोविंद सिंह को हम ही मारे हैं, वो हमको मरवाना चाह रहा था, इसीलिए हम उसको मारे हैं। जिस AK-47 से दहला था बिहार, उसी कहानी का खौफनाक अंत हो गया। शंभू मंटू गिरोह का शार्प शूटर गोविंद को ऊपर पहुंच गया। अक्सर कहा जाता है कि बंदूक उठाने वाला एक दिन बंदूक का निशाना भी बनता है। बिहार के चर्चित पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के मुख्य शूटर गोविंद शर्मा और गोविंदा की हत्या ने इस कहावत को फिर से सच साबित कर दिया। जिस शख्स ने 2018 में AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर पूरे बिहार को हिला दिया, अब वह खुद गोलियों का शिकार हो गया है। उसकी हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात अपराधी बाबुल चौधरी ने ली है। हत्या की वारदात को कबूल करता हुआ एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हम ही मारे हैं क्योंकि हम डिस्टर्ब कर रहा था, हमको भी मार देता। मालूम हो कि गोविंद हाई प्रोफाइल हत्याकांड में शामिल था। कहा यह जा रहा था कि उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला बाबुल भी उसके साथ काम कर चुका है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बिहार के सबसे चर्चित मर्डर केस की कहानी का खौफनाक अध्याय है। 23 सितंबर 2018 की शाम मुजफ्फरपुर शहर अपनी सामान्य रफ्तार में था। पूर्व मेयर और बड़े कारोबारी समीर कुमार अपनी कार बनारस बैंक चौक की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को अंदाजा था कि अगले कुछ सेकंड में शहर के इतिहास की सबसे सनसनीखेज वारदात होने वाली है। अचानक बाइक सवार अपराधियों ने उनकी कार को पहले रोक लिया। इससे पहले कि समीर कुमार और कुछ समझ पाते, AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। कुछ ही सेकंड में कार छलनी हो चुकी थी। हमले में समीर कुमार और उनके ड्राइवर रोहित कुमार को 15 से 20 गोलियां लगी। दोनों मौके पर ही दम तोड़ दिया। बिहार में पहली बार किसी हाई प्रोफाइल हत्या में AK-47 के इस्तेमाल ने पुलिस और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। अब समझिए कि क्यों रची थी हत्या की जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि यह कोई अचानक हमला नहीं बल्कि लंबे समय से तैयार की गई थी पुलिस जांच और चार्जशीट के मुताबिक हत्या के पीछे करोड़ों रुपए की जमीन, इसके साथ ही सैंड सिंडिकेट और आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई थी। समीर कुमार शहर के बड़े जमीन कारोबारियों में गिने जाते थे। कई कीमती भूखंडों कारोबारियों से विवाद और माफियाओं के साथ भी बालू माफियाओं के साथ भी विवाद चल रहा था। इसके बाद ही हत्या की साजिश रची गई। जांच में जिस नाम में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वह था गोविंद। हत्याकांड में वही मुख्य शूटर था जिसने AK-47 का ट्रिगर दबाया था। अपराध जगत में गोविंद की पहचान एक ऐसे शूटर की थी जो बेहद सटीक निशाना लगाता था, बड़े अपराध को अंजाम देने से नहीं डरता था और मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हो गया। लंबे समय तक फरार रहने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। बाद में वो जमानत पर बाहर निकला। आपको बता दें कि गोविंद का नाम जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड समेत कई चर्चित मामलों में सामने आया था। रविवार की देर रात मुजफ्फरपुर के नगर थाना स्थित आइकॉन टावर्स में अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। बताया जाता है कि गोविंद शर्मा पटना से लौटकर अपने अपार्टमेंट पहुंचा था। वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तभी पहले से घात लगाए दो हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिस तरह 2018 में समीर कुमार को संभलने का मौका
नहीं मिला। ठीक उसी तरह गोविंद भी हमले जवाब नहीं दे सका। गोविंद गोलियों से छलनी होकर उसकी मौत हो गई। पुलिस शुरुआती जांच में इसे आपसी रंजिश और गैंगवार का नतीजा बता रही है। गोविंद की हत्या कुछ घंटे बाद एक ऑडियो तेजी से वायरल होने लगा। दावा किया गया है कि इसमें कुख्यात अपराधी बाबुल चौधरी हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर कहा गया है कि गोविंद शर्मा को हम ही मारे हैं। वो हमारा ठेका, टेंडर और जमीन काम में दखल दे रहा था। अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। ऑडियो में यह भी दावा किया गया कि दोनों पहले साथ काम कर चुके थे। बाबुल चौधरी बोल रहे हैं गोविंद को हम ही मारे हैं, वो हमको मरवाना चाह रहा था, इसीलिए हम उसको मारे हैं। मेरे ठेका, टेंडर और मेरे जमीन काम में डिस्टर्ब कर रहा था, नहीं करने दे रहा था, मेरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था, इसीलिए हम उसको मारे हैं। उसके लिए हम बहुत कुछ किए। वो हमको धोखा देके मारना चाह रहा था, मेरी सेटिंग कर रहा था, हम इसीलिए उसको मारे हैं। हम पुलिस प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम पुलिस प्रशासन जैसे जो कहेगा वो हम करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका कोई लोग अगर ज्यादा इधर उधर करेगा तो हम उसको फिर से मारेंगे। जो लोग करेगा दिक्कत उसको फिर से मारेंगे। इसके लिए हम केस भी खाएं, रंगदारी केस खाएं, शाही के लिए शाही, इससे ज्यादा हम मयादी हैं। रंगदारी केस में मंटू शर्मा, ओमकार सिंह और हम बाबुल चौधरी, गोविंद सिंह 4 आदमी मारी हैं। इसके साथ एक केस में इसके कारण हम केस खाएं, बिन काम के इसके लिए परेशान हुए। हम इतना दिन फरारी रहे हैं, हम इसको दिक्कत किया, हमको इसीलिए मारे, धोखा देकर हमको मार देता, ये पूरा सेट कर रहा था। बहुत सारे लोगों से ये मेरा लाइनअप मांग रहा था, मेरा सेटिंग मार रहा था, इसीलिए हम उसको मारे। एकदम हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम उसको मारे हैं। क्या घटना घटी है, हिल गया। रात्रि 10 के आसपास, हाँ पौने 10 बजे के आसपास इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई घटना स्थल से। तब अब तक 5 जिंदा कारतूस और 6 खोखा मिला है। पूर्व में इस व्यक्ति के विरुद्ध 6 अलग अलग कांड दर्ज हैं, अभी तक प्राप्त हुआ है। पर जो पूछताछ प्रारंभिक है, मैं इस व्यक्ति का यहां पर 2 गाड़ी भी यहां पर बेसमेंट पार्क है और घर वाले सूचित किए हैं। एफएसएल की टीम यहां पर आ गई है। इस जांच को आगे जाने के लिए महत्वपूर्ण घटना है तो एक विशेष टीम का गठन किया गया है। एसपी सिटी के नेतृत्व में बहुत जल्द हम लोग हथियार तक पहुंचेंगे और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। घटना के पीछे के वजह पता चल पाया। समीर कुमार हत्याकांड 2018 में बिहार को झंझोर दिया था। उस केस का मुख्य शूटर गोविंद शर्मा सालों तक अपराध की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बना रहा, लेकिन 8 साल बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, गोविंद भी उसी तरह गोलियों का शिकार बन गया जैसे उसने कभी अपने दुश्मनों को बनाया था। मुजफ्फरपुर की सड़कों पर हुई यह खूनी कहानी अब एक और हत्याकांड का नया सवाल छोड़ गई कि क्या यह सिर्फ गैंगवार या बिहार के अपराध जगत में किसी नए खूनी संघर्ष की कहानी है।